अब तुम दोनों का कैरम बोर्ड मैच हो रहा है, कौन जीत रहा है? देखो दोनों सिस्टर कभी लड़ती हैं, कभी कितने प्यार से खेलती हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनकी लड़ाई हो रही थी और अब दोनों खेल रही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी दिन के 3 बज रहे हैं और आज मैं अपने घर जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि मुझे तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने यंगर ब्रदर सुभाष को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए मम्मी के घर आई थी। तो मेरा भाई तो कतर जा चुका है और वहाँ से उसने हमें फ़ोन भी कर दिया है कि वो अच्छे से वहाँ पे पहुँच गया है। तो आज मैं अपने घर जाने वाली हूँ। तो गाइज़ ये है मेरी भतीजी आना, ये मेरे एल्डर ब्रदर विकास की डॉटर है और मुझे बोल रही है कि बुआ आप आज मत जाओ, आप आज यहीं रुक जाओ। तो मैंने कहा कि मुझे 3 डेज हो गए हैं तो बेटा घर भी जाने को है। आनो बताओ मैं जाऊँ नहीं घर? नो, क्यों? क्यों क्योंकि जाओगे? मेरे को आपके साथ अच्छा लगता है। अच्छा चला नहीं तो गाइस को बोलो कि आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? क्योंकि ये का अच्छा था। मैं एक थप्पड़ मारूंगा जवाब। बाबा मैं सो रहा हूँ उसके ऊपर। गाइस ये देखो मेरी भतीजी आना मेरे पैर पकड़ रही है, बोल रही है आप मत जाओ, आप मत जाओ। तो मैंने कहा बेटा जाना तो जरूरी है, हाँ मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगी और तब तुम्हारे साथ मैं 2-3 दिन सो जाऊँगी। मेरे साथ मस्ती कर रही है, मुझे रोकने के लिए मेरे सॉक्स भी इसने उतार दिए और बोल रही है बुआ आप अब कैसे जाओगे? मैंने तो आपके सॉक्स भी उतार लिए हैं और मैं इनको छुपा दूँगी, तो आपको यहीं रुकना होगा और मेरे साथ 2-3 दिन रुकना होगा। बट आना मैं तुम्हारे साथ फिर आऊँगी ना जब सोऊंगी, ठीक है? क्यों? हे भगवान मेरे तूने सॉक्स उतार दिए, अब मैं कैसे जाऊंगी? गाइस देखो मेरा भाई सुभाष कतर पहुंच गया है बट मेरी मम्मी का मन नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा भाई है ना दिन भर मम्मी के साथ बैठकर बातचीत करता था, गपशप मारता था, तो मेरी मम्मी का मन नहीं लग रहा है। बोल रही है सुभाष यहाँ होता तो मेरे साथ बात करता, तो मम्मी का ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा। हाँ 3-4 दिन तो लग जाएंगे, अभी तो बहुत मिस कर रही है मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी ना एयरपोर्ट में कभी भी ड्रॉप करने नहीं आती मेरे दोनों भाइयों को, क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो जब भी मेरे भाई लोग जाते हैं ना तो मेरी मम्मी की आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं, तो इसलिए बस यहीं से ही ड्रॉप कर देती है, घर से ही यहाँ नीचे उतर के बाई करती है। पर एयरपोर्ट पे आज तक मम्मी कभी नहीं आई। मम्मी को बोला कोई बात नहीं, आराध्या भी है, रियांश भी है, आना भी है और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पर हैं, तो वो उनके साथ मन लग जाएगा। बट मम्मी फिर भी मेरे भाई सुभाष को बहुत मिस कर रही है क्योंकि वो दिन भर मम्मी के सामने बैठा रहता था और मम्मी के साथ बात करना, मम्मी को बोलेगा मम्मी गर्म पानी पिला दूँ, मम्मी आपको गर्म गर्म चाय पिला दूँ, तो मम्मी का ना बहुत मन लगता था। बट अब कुछ दिन तो मिस करेगी, फिर तो यहीं पे मन लग जाएगा बच्चों के साथ। मेरी भतीजी आना है ना जो ना तो मुझे व्लॉगिंग करने दे रही है और बोल रही है आपका फ़ोन छुपा दूँगी, आप मत जाओ मत जाओ। मैंने कहा आज तो तुम शादी में जाओगी, एंजॉय करोगी, तो फिर क्यों? तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो यहाँ पर आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे, तो बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ यहाँ पर मैं। तो तब तक मैं अपनी भतीजी आना के साथ मस्ती करी थी और आराध्या अभी सो रही है क्योंकि अभी सो जाएगी तभी ये लोग शाम को मैरिज में जाएंगे, नहीं तो मैरिज में भी ये थके थके लगेंगे। तो इसलिए आराध्या की मम्मा आराध्या को सुला रही है क्योंकि इनको अभी शाम को ना मैरिज में जाना है। तो आराध्या की मम्मा ने बोला है कि आराध्या मैं तुमको सुला देती हूँ, क्योंकि अभी दोनों एक साथ बैठी थी, ये आना और आराध्या, तो थोड़ी देर तो अच्छे खेलते हैं, ये अच्छे से खेलते हैं और उसके बाद इतनी मस्ती करते हैं, इतना चिल्लाते हैं ना कि पूरे घर के आसपास जो लोग रहते हैं ना उनको भी बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है। तो इसलिए आराध्या की मम्मी ने बोला कि तुम तो सो जाओ क्योंकि आना की मम्मा अभी बाहर गई है मार्केट में कुछ लेने के लिए। तो ये दोनों ना आराध्या और ये आना दादी को बहुत तंग कर रही थी, तो इसीलिए आराध्या की मम्मा आराध्या को सुला रही है ताकि जब दोनों एक साथ नहीं रहेंगी तो दादी को परेशान भी नहीं करेंगी। तो अब देखो ये अब मुझे परेशान कर रही है मेरे साथ बैठकर। तो अभी इसकी मम्मा आ चुकी है नीचे, बट अभी भी ये मेरे साथ ही बैठी हुई है क्योंकि इसे लग रहा है कि बुआ ना छुपके से ना चली जाए।
मुझे बोल रही है कि बुआ अभी मत जाओ, एक और दिन रुक जाओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ दिन बाद आऊँगी तो फिर मैं तुम लोगों के साथ एंजॉय करूँगी, मस्ती करूँगी। तो इसीलिए यहीं पे बैठी हुई है। देखो एक्चुअली गाइज़ मुझे ना बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरे भाइयों के बच्चे हैं ना जो, वो मेरे साथ बहुत ही इंजॉय करते हैं। हम लोग सब एक दूसरे के साथ बच्चे बन जाते हैं, तो इसलिए ये लोग मुझे बहुत मिस करते हैं, क्योंकि मैं इनके साथ खेलती हूँ, कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम सब एक साथ जाते हैं ना, तो इसलिए मुझे बहुत मिस करते हैं। तो इन्हें ना ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी फ्रेंड ही हूँ, तो इसलिए ये आना और आराध्या मुझे बोल रही थी कि बुआ अब मत जाओ। मैंने इनको बोला कि अगर मैं एक दिन रुक भी जाऊँगी तो तब भी तो मुझे घर जाना है, उसके बाद भी तो मुझे मिस करोगे। तो कहती हाँ ये बात तो है, आना है ना, ये थोड़ा सा मानी है और तब जाके शांत बैठी है। और आराध्या की मम्मा तो उसको ज़बरदस्ती अंदर ले गई है सुलाने के लिए। नहीं तो ये दोनों ना हमारे घर की सबसे ज़्यादा शरारती लड़कियां हैं, पूरा घर सर पर उठा देती हैं। बल्कि दोनों एक साथ इतनी शरारत करती हैं, इतनी चिल्लाती हैं ना कि सब पड़ोसी भी उठ जाते हैं। और इस टाइम बज रहे हैं 3:30, तो सभी लोग अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, और ये दोनों एक साथ इतना चिल्लाएंगे तो लोग कैसे सोएंगे। तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं ना, अब एक दिमाग में जबरे आती, एक थप्पड़ मारूंगा एक। तो तुम पढ़ाई करती हो कभी हैं? गाइस तो मैं आपको आराध्या को दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आराम से सो रही है, तभी जाके इतनी शांति है। और जब ये भी उठ जाएगी तो तब दोनों देखना कितनी मस्ती करेंगे, पूरा घर ये सर पे उठा देते। तो गाइस मैं घर से 4 बजे निकली थी और अभी 4:49 हुए हैं, और अभी हम लोग काबेगली मार्केट आए हैं। मुझे आधार कार्ड का प्रिंट निकाला था, तो इसलिए हम लोग इस मार्केट में आए थे। आज संडे भी था, मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ही मुझे घर पे लेने के लिए आए थे। तो गाइज़ आधार कार्ड का प्रिंट तो मैंने निकाल लिया है, तो अब हम चलते हैं। मार्केट भी हमने घूम ली है, और वैसे तो मैं इस मार्केट में पहले भी आ चुकी हूँ, तो हमें ज़्यादा नहीं घूमना था। तो अब हम चलते हैं घर। गाइस आप सभी जानते हैं कि मैं रोहिणी सेक्टर 34 में रहती हूँ, और वहाँ तक जाते जाते बीच में कई खेत पड़ते हैं, काफ़ी घने जंगल पड़ते हैं। बट इस टाइम हरियाली थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि सर्दियाँ थी, तो सर्दियों में सारे जंगल हरे भरे तो नहीं है। और फिर भी मैं आपको यहाँ के हरे भरे जंगल और खेत दिखाऊंगी, और खेत में फल सरसों लगी हुई है, तो मज़ा आता है यहाँ से अपने घर की तरफ जाना। तो जब भी हम लोग मम्मी के घर जाते हैं, तो वहाँ पे जाके मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करते जाती हूँ, क्योंकि मुझे हरियाली हरे भरे खेत देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हो गए हैं जंगल स्टार्ट। तो ये देखिए गाइस, इस रोड से हम लोग सेक्टर 34 रोहिणी जाते हैं, और मेरे पेरेंट्स रहते हैं रोहिणी सेक्टर 24 में। तो गाइस रोहिणी बहुत ही बड़ा है, अगर आप रोहिणी घूमते हैं ना तो आपको पूरा दिन लगने वाला है पूरा रोहिणी घूमते हुए, क्योंकि रोहिणी में कई सेक्टर है। वैसे तो मुझे पता है कि 1 से लेकर 45 तक रोहिणी में सेक्टर है, और हर सेक्टर में कई पॉकेट्स हैं। तो मम्मी रहती है रोहिणी सेक्टर 24 में, और हम लोग रहते हैं रोहिणी सेक्टर 34 में। तो मेरी मम्मी के घर से लेकर मेरे घर तक का जो डिस्टेंस है वो हाफ आवर का है, लेकिन हम लोग बाइक से जा रहे हैं, तो बाइक से तो वैसे हमें 20 मिनट्स तक लग जाते हैं। और अगर हम बाई कार जाते हैं तो कार से हमें 30 मिनट तक लग जाते हैं। बट अभी हमें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो हम लोग घूमते घूमते जाएंगे, तो इसीलिए हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। कैसा लग रहा है तुमको? बढ़िया बढ़िया, एंजॉय कर रहे हैं? हाँ पूरे पूरे। गाइस अभी दिन के 5 बजने वाले हैं, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है। अभी थोड़ी सी गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, इस टाइम जो हवा है ना बहुत अच्छी लगती है हम लोग को, तो हम लोग एंजॉय करते करते जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग रोड क्रॉस करेंगे। वैसे तो रोहिणी सेक्टर 34 जाने के लिए कई रास्ते हैं, तो मोस्टली हम लोग इसी रास्ते से जाते हैं। ये देखिए कितने साफ़ सुथरे रास्ते हैं।
गाइस मैं ना 4 डेज से मम्मी के घर में थी, तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो देखो उनका मुँह देखो कैसा बना हुआ है। बोल रहे हैं हम तो घर पे अकेले रहते हैं और तुझे जाके इंजॉय करने के लिए, तो देखो इनका मुँह बना हुआ है ना। तो देखो मैं तो खुश हूँ ना, ये खुश लग रहा है, इनका मुँह बना हुआ है। तो गाइस देखिए आसपास कितना सुंदर नज़ारा है। रोड के चारों ओर हरियाली है, देख सकते हैं। ये कहाँ से जा रहे हो? सेक्टर 29 में है हम। अच्छा, तुम इसी रास्ते से जाते हो? अच्छा। B1 सेक्टर 29। कुछ बोलो। आज बढ़िया मौसम है और ठंड भी कम है, धूप भी निकल रही है। और आज गाइस अभी फरवरी का मंथ है, तो दिल्ली में ना दिन में तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो इवनिंग में और मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा मौसम होता है घूमने के लिए। तो इस टाइम बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, बल्कि जो ठंडी हवा चल रही है ना, हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो अब गर्मियाँ तो स्टार्ट हो गई है, तो दिन में तो आप बिल्कुल नहीं घूम सकते यहाँ पर दिल्ली में। और जगह बेशक ठंड होगी, मगर दिल्ली में दिन का जो मौसम है ना वो बहुत गर्मी वाला हो गया है। तो दिन में घूमने के लिए बिल्कुल भी आप बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन इवनिंग में मॉर्निंग में आप बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये आज सेक्टर 29 में मार्केट लगा हुआ है, तो यहाँ से आप सब्जियाँ वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर हर सेक्टर के बाहर मार्केट लगता है। लोगों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हर सेक्टर के बाहर मार्केट लगा होता है और ये वीक में 2 डेज़ लगा होता है। तो वैसे तो लोग मॉल्स वगैरह से शॉपिंग कर लेते हैं और आजकल तो ऑनलाइन से भी शॉपिंग कर लेते हैं, बट फिर भी लोगों को अगर वेजिटेबल वगैरह ख़रीदनी होती है तो आसपास सेक्टर के बाहर मार्केट लगे होते हैं। रोहिणी में सभी के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। और ये देखिए अब हम रोड पे चल रहे हैं और रोड के दोनों साइड देखिए कितने सुंदर सुंदर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। तो आप लॉन्ग ड्राइव में जब घूमते हैं ना रोहिणी में, तो बहुत मज़ा आता है। जैसे हम लोग एंजॉय करते करते जा रहे हैं, देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है, तो बस मज़ा आ रहा है। अभी इवनिंग के 5 बज चुके हैं, तो हम लोग एंजॉय करते करते जा रहे हैं घर। तो गाइस देखिए अभी सनसेट भी होने वाला है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखिए कितना सुंदर सनसेट व्यू है। और यहाँ देखिए पेड़ के पेड़। तो यहाँ पर जब हम लोग सेक्टर 34 की तरफ जाते हैं अपने घर पर, तो रास्ते में घने घने जंगल भी है और कई बेर के पेड़ मिल जाते हैं। तो हम अक्सर यहाँ से बेर वगैरह तोड़ते भी हैं। और खेत तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हरियाली है इधर। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है सनसेट का, देखिए। तो वैसे दिल्ली में तो बहुत पॉल्यूशन है, बट रोहिणी में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो इस वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन थोड़ा सा कम है। मान सकते हैं कि नाम के बराबर यहाँ पर पॉल्यूशन है। इसलिए हम लोग जब भी घर से आते जाते हैं ना, तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। हमें घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। और आज भी देखिए मैं मम्मी घर से आ गई थी 4 बजे, और पहले हम साबरडेरी मार्केट में गए और उसके बाद हम लोग घर जा रहे हैं। बट मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आराम से बाइक चलाओ, कोई जल्दी नहीं है, इंजॉय करते करते सुंदर से नज़ारे हरे भरे खेत को देखते हुए चलते हैं। और गाइस मेरे भाइयों को, मेरी सिस्टर इन लॉज को भी यहाँ पर आना बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो तो कभी भी मेरे घर की तरफ आ जाते हैं कि मेरे घर के बहाने वो लोग इन सुंदर हसीन नज़ारों को देख पाएंगे। तो गाइस अब मैं बाइक से उतर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के सुंदर नज़ारे देखने हैं। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं बाइक में बैठ। मैंने कहा नहीं मैं थोड़ा सा पैदल चलूँगी और आसपास के नज़ारे को फील करूँगी, क्योंकि यहाँ पर कई बर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं। कई बार हमें यहाँ पे पिकॉक मिल गए हैं और कई बार हमें नीलगाय भी मिल गई है। तो यहाँ पर अभी भी जो जंगल है ना, उसमें कई एनिमल्स मिल जाते हैं, बट क्योंकि बाइक की आवाज़ बहुत तेज़ आती है, तो वो बाइक की आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं। तो गाइस ये देखिए सरसों का खेत, और कितनी प्यारी प्यारी पीली पीली सरसों लगी हुई है, देखिए। और यहाँ बच्चे ना क्रिकेट मैच खेलते हैं, ये देखिए अभी भी खेल रहे हैं। कितने सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत से पार्क हैं जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी सरसों के खेत है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं यहाँ पर। तो अगर आप रोहिणी सेक्टर 34 की तरफ आते हैं ना,
तो आप यहाँ पर जंगल, हरे भरे खेत भी देख सकते हैं। तो अगर आपका मन करे गांव जैसा फील करने के लिए तो कभी इस तरफ भी आई कीजिए। यहाँ से आप इस तरह के खेत देख सकते हैं और बिल्कुल गांव जैसा महसूस कर सकते हैं। तो हम लोग भी जब भी अपने घर जाते हैं ना तो हम यहाँ से घूमते घूमते जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ से आना जाना। बर्ड्स, ये देखिए कितने सारे तरह तरह के बर्ड्स हैं यहाँ पर, दाना चुग रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ से आते हैं बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, मन करता है यहाँ पर घूमते हुए, बहुत सुकून मिलता है। अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो यहाँ के जो रास्ते हैं ना बहुत ही शांत टाइप के रास्ते हैं। यहाँ पर बहुत शांति मिलती है घूमते हुए, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता इधर। लेकिन हाँ, रात को यहाँ पर घूमना थोड़ा क्या होता है क्राउड। गाइस, रात को यहाँ पर घूमना थोड़ा खतरे से भरा सकता है। लेकिन गाइस दिन में तो आप लोग घूम सकते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद यहाँ पर घूमना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। रुक जाओ यहाँ, आराम से बिचो। तो गाइस फाइनली हमें मोर भी दिखाई दिए। ये देखो, ये देखो कितने सारे मोर हैं। तो आज तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें इतने सारे मोर देखने को मिल गए। यहाँ देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे मोर हैं। और गाइस बड़ी शांति से इन जंगल में घूमना पड़ता है, तभी जाके आपको मोर के दर्शन हो सकते हैं। देखो मेरी आवाज दी। देखिए 2 मोर बैठे हैं। तो गाइस आज तो हमने मोर भी देख लिए, तो बहुत मज़ा आ गया अपने सामने मोर को देखते हुए। और जब मैं मोर की तरह साउंड निकाल रही हूँ ना, तो वो भी मेरे से साउंड निकाल रहे हैं। तो गाइस मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप बहुत ही स्लोली यहाँ से ड्राइव करते हुए जाते हो तो आपको कोई ना कोई एनिमल या मोर वगैरह दिखाई देगा। तो फाइनली आज हमें मोर दिखाई दिया। तो मैं तो अपने आप को बहुत लकी मान रही हूँ कि मैं घर से सोच के आई थी कि कोई ना कोई एनिमल देखूंगी या मोर को देखूंगी। तो नील गाय तो हमें आज नहीं मिली, बट मोर को हमने देख ही लिया। तो गाइस पहले तो मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी थी घर जाने की, बट क्योंकि उन्होंने मोर देख लिया ना तो उनका मन खुश हो गया है, मन इनका मोर जैसा हो गया है। तो ये मुझे कह रहे हैं चल थोड़ा सा और घूम लेते हैं। तो मैं आपको खेत दिखाती हूँ सरसों के। अभी ये देखिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ये रोड तो नहीं है मगर हम बीच में से जा रहे हैं आपको सरसों के खेत दिखाने के लिए। ये देखिए। तो गाइज़ अगर आप भी रोहिणी में रहते हैं और आपको नहीं पता है कि सेक्टर 34 की तरफ जाते हुए आपको एनिमल्स या मोर वगैरह मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर इस साइड का चक्कर लगाइए और यहाँ के जंगलों में बहुत ही धीरे धीरे आइए। तो आपको भी यहाँ पर मोर और कई एनिमल्स दिखाई देंगे और सरसों के हरे भरे खेत भी दिखाई देंगे। और अभी तो अच्छा मौसम है, इस मौसम में देखिए सरसों पूरी तरह से खिली हुई है। कितने सुंदर सुंदर पीले पीले फूल है सरसों के, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे हम लोग गाँव की तरफ ही आ गए हैं। चलो, यहाँ पे बेर के पेड़ है, तो यहाँ पर बेर के पेड़ तो बहुत ज़्यादा है। गाइस अगर आप लोग भी दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली में कितनी भागदौड़ की लाइफ है, कितना भीड़ भड़ाका है। और यहाँ फिर भी हम लोग काफ़ी सुकून से रहते हैं, काफ़ी शांति मिलती है, क्योंकि रोहिणी में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। और यहाँ रोहिणी सेक्टर 34 की तरफ तो खेत भी है और लहराते खेत, हरे भरे जंगल किसको अच्छे मिलते हैं, हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कभी रोहिणी में घूमना, तो रोहिणी में सेक्टर 34 की तरफ ज़रूर आइए और इन हरे भरे लहराते हुए खेतों को देखिए, हरे भरे जंगल को देखिए और घूमते हुए एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह को देखिए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी बहुत सुकून मिलेगा, जैसे हम लोगों को सुकून मिलता है। ये एक और खेत सरसों का। और पिछले बार मैं अपने भाई के साथ इसी खेत में आई थी और हमने यहाँ पर कई वीडियोज़ वगैरह बनाई थी, कई रील्स यहाँ पे हमने शूट की थी। तो मेरा भाई सुभाष और मेरी सिस्टर नेहा और मेरी भतीजी आराध्या यहाँ पे आके बहुत एंजॉय करते हैं और बोलते हैं कि मज़ा आ गया है, बिल्कुल गांव जैसा लग रहा है। यहाँ पर आकर बहुत एंजॉय करते हैं। और देखिए लोग अभी इवनिंग वॉक कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, आप यहाँ पर बहुत ही मज़े से घूम सकते हैं। और दिन में यहाँ पर कोई डर नहीं है, इवनिंग के 6 बजे तक यहाँ पर कोई डर नहीं है।
हाँ, लेकिन नाइट टाइम में थोड़ा डर है क्योंकि अभी इस तरफ ज़्यादा मार्केट मॉल वगैरह नहीं बने हैं, तो नाइट टाइम में तो आप नहीं घूम सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग के 9 बजे से लेकर इवनिंग के 6 बजे तक आप यहाँ पर घूम सकते हैं। और यहाँ देखिए यूकेलिप्टस के कितने लंबे लंबे पेड़ हैं। तो रोहनी जिस एरिया में बनाया गया है ना, वो एरिया बहुत ज़्यादा ग्रीन है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े मॉल्स, मार्केट, शॉप्स तो मिल ही जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी मिलेगा। यहाँ पर आप घने जंगलों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को भी देख सकते हैं और साथ साथ मॉल्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो रोहनी एक ऐसा सेक्टर है, मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हो, गांव जैसा फील भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जो पार्क है ना बहुत बड़े बड़े हैं और पार्क में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, हरे भरे पेड़ हैं और यहाँ के पार्कों का खूब ध्यान रखा जाता है। हर पार्क में कम 5-6 गार्डनर होते हैं जो पार्क की देखभाल करते हैं। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि हम लोग भी दिल्ली में बसें, तो अगर आपका सही बजट है तो आप रोहनी सेक्टर में ज़रूर अपना फ्लैट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरफ बहुत ही अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा हम बहुत पीसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप फ्लैट लेने की सोच रहे हैं तो आप रोहनी में ज़रूर फ्लैट ले लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगेगा। अब हम आ गए हैं अपने सेक्टर 34 में। आज का दिन तो हमारा बहुत ही अच्छा रहा, कितने प्यारे प्यारे हमने मोर देख लिए हैं और अब हम चलेंगे घर। और क्योंकि अभी इवनिंग के 6 बजने वाले हैं तो पियेंगे गरम गरम चाय। यहाँ से आ गया है हमारा फ्लैट। ये देखिए हम अपने फ्लैट में आ गए। हमारा कालू बैठा हुआ है। हाय कालू, हाय कालू, हेलो हेलो हेलो। ये देखो, जब मैं अपने घर से गई थी ना तो तब भी कालू देख रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और आज मैं घर पे आई तो मैंने इसको अपने घर के आगे बैठा देखा, तो ये इतना प्यार करता है। देखो, एनिमल्स भी प्यार की भाषा को समझते हैं। ये है हमारा प्यारा सा फ्लैट। ये देखिए, अभी मेरे हस्बैंड लॉक ओपन कर रहे हैं, तो अब हम चलते हैं घर पे और पियेंगे गर्मा गर्म चाय। बाइक को खड़ा किया हुआ है, ये देखिए। और ये देखिए, आज तो हमारे यहाँ एक गाय भी घूम रही है और वो देखिए कालू वहाँ बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। तो गाइज़, अभी इवनिंग के 6 o'clock हो चुके हैं और हम आ गए हैं घर। तो मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। ओके बाय।